मैं आज क्लास 12th लेने जा रही हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था थीम इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। तो आज हम इसका करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमी 600 BC टू 600 CE। BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा, CE मीन्स कॉमन एरा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे इसकी। Several development took place in the different parts of the subcontinent during the long span of 15,000 years ago फॉलोइंग द एंड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जैसे कि आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद पढ़ा था, तो ये जो नेक्स्ट जो सिविलाइजेशन हुई थी, तो इसको लगभग 1500 साल लग गए थे आने में। तो ये सारी चीज़ें हमें ऋग्वेदा में पाई जाती हैं, जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट है, जहाँ से ये पता चलता है कि लोग जो थे वो इंडस वैली और उसके इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी के इर्द गिर्द बसना स्टार्ट हो गए थे। तो फिर एग्रीकल्चर सेटलमेंट एमर्ज हुई नॉर्दर्न इंडिया में, दक्कन प्लेटू में एंड इन कर्नाटका। यहाँ से ये पता चलता है कि उस वक्त जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, और किंग भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हुआ करता था, क्योंकि उसका जो रेवेन्यू था वो सारा कहाँ से कलेक्ट होता था, एग्रीकल्चर से ही। तो इसका ये मतलब है कि उस ज़माने में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो थी वो सबसे ऊपर थी। फिर हमें एविडेंस मिलता है पेस्टोरल सेटलमेंट्स का, जो कि फाउंड किया जाता है दक्कन और साउथ में। तो लोग जो थे वो वहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हो गए थे। तो ये भी अपनी तब डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई थी, जैसे एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन की, फार्मिंग की, और कुछ हमें आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, टूल्स, माइनिंग्स, स्टोन्स वगैरह। तो पहले ये होता था हड़प्पा सिविलाइजेशन में कि जिस ब्यूरल सिस्टम था कि जब भी किसी की डेथ होती थी तो अपने उन डेड बॉडीज़ के साथ पॉट्स वगैरह, उसके खाने पीने का सामान और ऑर्नामेंट्स रख दिया करते थे। तो आजकल इस टाइम क्या हुआ था, 15,000 ईयर के बाद लोग जो थे जब दफनाए जाते थे तो उनके साथ एक स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया जाता था उनकी कब्र के ऊपर। उस स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मेगालिथ, जो कि सेंट्रल और साउथ इंडिया में पाया जाता है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रिंसेप एंड पियादासी। अब ये जो प्रिंसेप है, ये जॉन प्रिंसेप एक ऑफिसर था इन द डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो पहले ये था कि हमारी कोई भी, अगर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना होता था तो उस टाइम की स्क्रिप्ट जो थी वो अनडिसाइवर्ड थी टिल। तो जब जॉन प्रिंसेप आया था तो इसने डिसाइवर्ड करना शुरू की थी ब्रह्मी और खारस्वती स्क्रिप्ट्स को, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि आज हिस्ट्री मतलब हिस्टोरियन नरेट कर सकते हैं ईजिली कुछ डेट्स तो कुछ स्क्रिप्ट्स पे। अब इन स्क्रिप्ट्स पे हमें मेंशन किया गया था वर्ड पियादासी, जो कि एक टाइटल दिया गया था किंग के लिए, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बीहोल्ड, मतलब आप उसको खुश होते हो देख के। ये जो प्रिसेप्शन था कि पियादासी, ये वर्ड जो था वो अशोका ने यूज़ किया था अब टाइटल के लिए। अशोका को टाइटल दिया गया था पियादासी, जो कि ग्रैंडसन था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो अब हमारी आती हैं द अर्लीस्ट स्टेट्स। अर्लीस्ट स्टेट्स में हमारी 16 महाजनपदास हैं। हर एक अलग अलग स्टेट्स को, सिटीज़ को जनपदा कहा जाता था। जब ये सेटल होना स्टार्ट हो गई तो इन्हीं 16 जनपदा को इकट्ठा करके उनको नाम दिया गया था महाजनपदा। तो उन 16 स्टेट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट जो थी वो उभर के आई थी मगधा। ठीक है, तो मगधा की पहले जो कैपिटल थी वो राजगीहा थी, फिर जो कि बिहार में है। उसके बाद इसकी कैपिटल को शिफ्ट किया गया, पाटलिपुत्रा मीन्स पटना। तो ये मैं मैप आपको शो कर रही हूँ 16 महाजनपदास की इंडिया के मैप के ऊपर। आपने क्या करना है बच्चों, इस मैप को अपनी कॉपी पे ट्रेस करना है, और फिर उसके बाद हर एक जो 16 महाजनपदा थी उनको आपने लोकेट करना है। इन 16 महाजनपदास में आ जाती है वैजी, मगधा, कौशल्या, करू, पंचाला, गंधारा, अवंती, राजगिरा, उज्जैन जिसको हम उज्जैनी बोलते हैं, टेक्सला एंड वाराणसी। तो अलग से मैप में आपने मगधा को ट्रेस करना है। फिर हम उसके रिलेटेड कुछ आपको अशोका इंस्क्रिप्शंस भी बताएंगे, रॉक एडिक्ट भी बताएंगे, और पिलर इंस्क्रिप्शंस भी आपको मैं लोकेट करना सिखाऊंगी नेक्स्ट के मैप में। तो इस मैप पे हमने लोकेट किया गया है सारी महाजनपदा और सिटीज़ को। आपने ये मैप बनाना है अच्छी तरीके से और उन सिटीज़ को लोकेट भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको ये चैप्टर ऑनवर्ड रीड करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।